आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक संयुक्त खाते में विभिन्न खातेदारों का हिस्सा कैसे निर्धारित करें। जो हिस्सा इसके अंदर दिया होता है बटा में, तो उसका ये हर व्यक्ति को पता नहीं होता कि ये कितने बीघा बिस्वा है या कितने हेक्टेयर है। तो इसके लिए हमें ये जवाबंदी में हम देखते हैं कि इस जवाबंदी में कुल 8 हिस्सेदार है, प्रत्येक का हिस्सा बटा में दिया गया है। जैसे पहला हिस्सेदार है 1 नंबर, इसका हिस्सा है 91/3720। तो हम इसी प्रकार इसको कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 91 बटा यानी भाग 3720। जो भागफल आया है उसको हम गुणा करेंगे खाते का जो कुल रकबा है। जैसे इस खाते का कुल रकबा है 6.200, तो इसे गुणा कर देंगे 6.200। अब हमारे पास रकबा आया है 0.151 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर में तो इतना ही है, आगे एक संख्या और ले सकते हैं जैसे 0.1516। अब इसके हमें बनाने हैं बीघा कि कितने बीघा रकबा है ये। तो इसके लिए इस संख्या को हम भाग देंगे आगे 1 बीघे से, यानी 1 बीघा जो हेक्टेयर में है वो है 0.253। ये 1 बीघे का रकबा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बीघा है वो तो है 0.5999। तो ये संख्या बीघा 0 है और आगे हमें जो पॉइंट के बाद है उसके बिस्वा बनाने पड़ेंगे। तो बनाने के लिए हमें इसको 20 से गुणा करेंगे। 20 से क्यों? क्योंकि 20 बिस्वा होते हैं 1 बीघा में। तो अब ये भागफल आ गया हमारे पास 11.98, यानी लगभग 12 बिस्वा के करीबन ये रकबा है। और समझते हैं, जैसे दूसरा खातेदार है गोरा देवी, इसका हिस्सा हमें दिया गया है 5/28। तो 5/28। अब हमारे पास जो रकबा आया है वो आया है 0.178। इसको हम गुणा करेंगे खाते के कुल जोड़ से। खाते का कुल जोड़ 6.200 है। तो इस प्रकार ये गुणनफल आया है 1.107 हेक्टेयर। अब इस हेक्टेयर को हमें बीघा बिस्वा बनाने के लिए क्या करेंगे, 253 से भाग दे देंगे। तो ये आ गया 4 बीघा पूरे, आगे बिस्वा है। तो बिस्वा से हम बीघा बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे। तो इस संख्या को हम दोबारा लिखेंगे, 4 बीघा पूरे हो गए और 0.376 था, पॉइंट के बाद 376। इसको हम सीधा 20 से गुणा कर लेंगे। यह आ गया 7.5 बिस्वा, यानी 7.52। 7.5 बिस्वा है, 4 बीघा 7.5 बिस्वा रकबा है गोरा देवी का।